नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के शो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुत टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज शरीर अस्वस्थ हो जाने के कारण फिर भी हम आज सूत्र ही सिर्फ पढ़ेंगे। सूत्र के बारे में हम आज अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीथ की सूत्र क्या क्या चीज़ हो सकती है उसके बारे में हम जान ले रहे हैं। तो आज जो हो जाएगी ब्रीथ यानी कि सर्किल। क्या चीज़ हुई? ब्रीथ। अब देख लीजिए ब्रीथ की पहला सूत्र। ब्रीथ की क्या हो सकती है? ब्रीथ की क्षेत्रफल इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो वो जो होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाई के मान जब तक चेंज नहीं कहेगा तब तक हम 22/7 या 3.14 ही लिखेंगे। अब चलिए अगला देख लीजिए ब्रीथ की परिमाप। ये जो हो जाएगी 2πr होती है। क्या? 2πr। और ब्रीथ की परिमाप, परिमिति एवं परिधि तीनों एक ही होती है। चलिए हम परिमाप तो लिख चुके हुए हैं। उसके बाद परिधि बराबर जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी 2πr। उसके बाद अगला देख लीजिए ब्रीथ की जो हो जाएगी ब्रीथ की व्यास। ब्रीथ की जो व्यास होती है वो रेडियस के 2 गुनी होती है। क्या? रेडियस की 2 गुनी होती है, यानी कि 2r। आप इसके बाद इसको लिख सकते हैं ब्रीथ की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। क्या? व्यास बटा 2। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है वह देख लीजिए। सबसे पहले तो पाई बराबर जब वो हो जाएगी वो 22/7 हो सकती है या 3.14। उसके बाद त्रिज्या जो हो जाएगी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आर को हम त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद यानी कि डी, छोटी वाली डी क्या चीज कहला जाएगी? व्यास। उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। यदि आप परिमाप को लिखना चाहे परिमाप लिखिए या परिमिति लिखिए या परिधि लिखिए, तीनों को आप सी से डिनोट कर सकते हैं। परिमाप, परिमिति या परिधि, तीनों को आप एक ही से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल को आप ए से सूचित कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल यह हो गई। उसके बाद इसमें तो कोई चीज़
बची नहीं। क्षेत्रफल यानी कि ए एरिया। इसके बाद परिमाप परिमिति और परिधि सी हो गई, व्यास डी हो गई, त्रिज्या आर हो गई। पाई की मान 22/7 या 3.4 हो गई। ये तो हो गई वृत्त की। अब हम बेलन की क्षेत्रफल की तरफ हम बढ़ेंगे। बेलन की क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब क्या चीज़ होती है वो देख लेंगे। सॉरी दोस्तों, बुखार हो जाने के कारण खोख लिए हैं। देखो मित्रों, नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुत टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज शरीर अस्वस्थ हो जाने के कारण फिर भी हम आज सूत्र ही सिर्फ पढ़ेंगे। सूत्र के बारे में हम आज अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त की सूत्र क्या क्या चीज़ हो सकती है उसके बारे में हम जान ले रहे हैं। तो आज जो हो जाएगी वृत्त यानी कि सर्किल। क्या चीज़ हुई? वृत्त। अब देख लीजिए वृत्त की पहला सूत्र। वृत्त की क्या हो सकती है? वृत्त की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो वो जो होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाई के मान जब तक चेंज नहीं कहेगा तब तक हम 22/7 या 3.14 ही लिखेंगे। अब चलिए अगला देख लीजिए। वृत्त की परिमाप, ये जो हो जाएगी 2πr होती है। क्या? 2πr। और वृत्त की परिमाप, परिमिति एवं परिधि तीनों एक ही होती है। चलिए हम परिमिति, परिमाप तो लिख चुके हुए हैं। इसके बाद परिधि बराबर जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी 2πr। उसके बाद अगला देख लीजिए। वृत्त की क्या? वृत्त की जो हो जाएगी, वृत्त की व्यास। वृत्त की जो व्यास होती है वो त्रिभुज रेडियस के 2 गुनी होती है। क्या? रेडियस की 2 गुनी होती है, यानी कि 2r। आप इसके बाद इसको लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। क्या? व्यास बटा 2। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है वह देख लीजिए। सबसे पहले तो पाई बराबर जब वो हो जाएगी वो 22/7 हो सकती है या 3.14। उसके बाद त्रिज्या जो हो जाएगी, त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आर को हम त्रिज्या कहते हैं। आर को त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद
यानी कि डी, छोटी वाली डी क्या चीज कहला जाएगी? व्यास। उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। यदि आप परिमाप को लिखना चाहे, परिमाप लिखिए या परिमिति लिखिए या परिधि लिखिए, तीनों को आप सी से डिनोट कर सकते हैं। परिमाप, परिमिति या परिधि, तीनों को आप एक ही से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप ए से सूचित कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल यह हो गई। इसके बाद इसमें तो कोई चीज बची नहीं। क्षेत्रफल यानी कि ए, एरिया। इसके बाद परिमाप, परिमिति और परिधि सी हो गई। व्यास डी हो गई। त्रिज्या आर हो गई। पाई के मान 22/7 या 3.4 हो गई। ये तो हो गई वृत्त की। अब हम बेलन की क्षेत्रफल की तरफ हम बढ़ेंगे। बेलन की क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब क्या चीज होती है वो देख लेंगे। चलिए अब हम बेलन में चल रहे हैं। बेलन की हम आयतन का सूत्र देख ले रहे हैं। बेलन की आयतन बराबर जो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी पाई आ गई। पाई का मान वही रखेंगे 22/7 या 3.14। इसके बाद आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या की स्क्वायर, एच यानी कि हाइट हो जाएगी। क्या? हाइट हो जाएगी। उसके बाद अगला देख लीजिए। बेलन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन की कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना होती है? वह हो जाएगी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। तो आप इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। क्या क्या कॉमन हो सकती है? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या चीज़ बच जाएगी? आप इतना लिखिए या इतना लिखिए। क्या? ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात सेम ही आ जाएगी। अब अगला देख लीजिए। बेलन की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल, पृष्ठ की क्षेत्रफल वह हो जाएगी 2 पाई आर एच। बेलन की वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या चीज जाएगी? 2 पाई आर एच। बेलन में देख लीजिए कि बेलन में इसमें जो आ जाएगी वह वृत्त भी आ जाएगी, सर्किल। और ये सिलिंड्रिकल कैसी होती है, बेलन के आकार की कैसी होती है? देखिए ये जो हो गई, ये वाले पार्ट, ये क्या चीज़ हो गई? वृत्त की तरह हो गई। नीचे वाली भी वही हो जाएगी, क्या? वृत्त की तरह। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी को हम एच यानी कि ऊंचाई कहते हैं। तो चलिए, इसमें क्या चीज़ सिर्फ बढ़ गई है? ऊंचाई। यानी कि एच बराबर क्या चीज़ हो जाएगी? ऊंचाई। क्या हो गई? ऊंचाई। अब चलिए, अब हम शंकु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शंकु करेंगे तो हम शंकु नहीं बल्कि इससे पहले हम घन और घनाभ को देख ले रहे हैं। ये भी जो होगी वह छोटी सी टॉपिक होगी, देख लीजिए। उसकी भी आयतन और क्षेत्रफल दोनों को एक ही साथ रिलेट करके हम बतलाएंगे।
यहाँ पे एक साइड आप घन लिख लीजिए, क्या, घन, और दूसरी तरफ घनाभ लिख लीजिए। हम दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं, घनाभ। एक तरफ घन और दूसरी तरफ घनाभ। तो घन की आयतन, इसको आप डायरेक्ट आयतन लिख लीजिए। आयतन बराबर हो जाएगी वो भुजा क्यू हो जाएगी। ये क्यू कब बोलिए या भुजा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घनाभ की जो हो जाएगी, घनाभ की आयतन वो हो जाएगी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसके बाद आप घन की क्षेत्रफल देख लीजिए। घन की क्षेत्रफल कितना होती है, तो आप क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो हो गई, आप इसको डायरेक्ट आप घन में, इसको आयतन में इसको रहने दीजिए। उसके बाद क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 गुने ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल कितना होती है वह देख लीजिए। वह हो जाएगी 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच नहीं बल्कि 2 इंटू एल गुने बी गुने एच। क्या, एल गुने बी गुने एच, ऐसी नहीं, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे हो जाएगी। उसके बाद इसको संपूर्ण की हो जाएगी। क्या, आप इसको संपूर्ण क्षेत्रफल कह सकते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। इसके बाद पार्श्व का क्षेत्रफल, वह जो हो जाएगी वह हो जाएगी 4 गुने ए स्क्वायर। क्या, 4 गुने ए स्क्वायर। आप ये बराबर लिख सकते हैं भुजा। और यहाँ पे एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, इसकी आकृति देख लीजिए। इसकी आकृति कैसी होती है। ये जो आकृति में होती है, इसकी सभी भुजा आपस में क्या चीज होती है, बराबर हो जाती है। ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इसमें अलग अलग ये आयत आकार की हो जाती है, रहती है तो वैसा ही, लेकिन ये आयत आकार की थोड़ी हो जाती है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाती है। क्या, इसका सभी भाग अलग अलग हो जाएगी। लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है और ऊंचाई भी अलग हो सकती है। लेकिन घन में इस भुजा को मान जाइए, इस भुजा को मान जाइए, किसी को भी मानिएगा, तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई जो हो जाएगी और ऊंचाई जो हो जाएगी, तीनों आपस में क्या चीज हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने और ऊंचाई किए हैं, यानी कि लंबाई हो गई, इसके बाद इसको चौड़ाई मान जाइए और इसके बाद इसको ऊंचाई मान जाइए। तो लंबाई यानी कि पूरी की आयतन हम निकाल देंगे 2। और यहाँ पे 2 LB यानी कि 2 जो लिए हुए हैं 2, यानी कि 2 हो जाएगी। क्या चीज़, इसकी लंबाई 2 हो जाएगी। एक इधर से लंबाई होगी, ऊपर से लंबाई होगी। इसके बाद चौड़ाई, एक चौड़ाई इधर से हो गई और एक इधर से हो गई। ऊंचाई, चौड़ाई जो ये हो गई, ये वाली चौड़ाई एक हो गई और इधर वाली एक हो गई। ऊंचाई जो हो जाएगी ये वाली हो जाएगी और लंबाई एक नीचे से और एक ऊपर से। वही चीज़ क्या है, उसकी क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम फिर से शंकु की और गोले की और ऐसी बहुत सी क्षेत्रफल है जिसके बारे में हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।